हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सिक्स्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम हमारा फिनिश हो चुका है। इसकी समरी मैं आप लोगों को बनाकर दे रही हूँ, जिसमें आप लोगों को पूरा चैप्टर एक बार रिकॉल हो जाएगा। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फूड है वो फूड हमारा कहाँ से आता है और क्या हम हर दिन एक जैसा फूड खाते हैं। तो इसमें जो फूड हम खाते हैं वो फूड बनाने के लिए हम कुछ इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं यानी कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स आते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स होते क्या हैं? द थिंग विच इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयर अ फूड। ऐसी चीज़ें जो फूड प्रिपेयर करने के काम आती हैं उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल आपको दिया है रोटी का, तो रोटी प्रिपेयर करने के लिए हमें व्हीट फ्लावर का यूज़ करना पड़ता है, गेहूं के आटे का, या कोई भी जिसकी भी आप रोटी बनाना चाहते हो, जैसे राइस फ्लोर हो जाएगा आपका, ठीक है, और बाजरे का आटा हो गया। तो ये जो गेहूं है, बाजरा है, ये क्या है? इंग्रेडिएंट्स है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, फिर इसके साथ आप क्या यूज़ करते हो इसमें? वाटर, ये भी इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। फिर हम यूज़ करते हैं क्या? साल्ट। क्या यूज़ करते हैं हम? साल्ट। तो वीट के लिए रोटी के लिए हमें वीट, साल्ट और क्या यूज़ करना पड़ता है? वीट, साल्ट एंड वाटर। तो ये इंग्रेडिएंट्स रोटी के लिए काम में आते हैं। ऐसे ही मैंने आप लोगों को बताया था कि चाय, तो चाय जो होती है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे हमारा टी लीव्स हो गई, ठीक है, टी लीव्स हो गई, फिर शुगर हो गई। मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। फिर अदरक हुई, फिर वाटर हुआ, मिल्क हुआ। तो ये सब क्या है? ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, किसके? टी प्रिपेयर करने के लिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। जो फूड मटेरियल होते हैं और जो इसके सोर्स हैं वो क्या क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर शो कर रखा है आपको चार्ट बना के एक। तो सोर्स कौन कौन से होते हैं फूड के? फूड जो है हमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से मिलते हैं, जिसमें मिल्क, एग, मीट एक्सेट्रा, ये चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? एनिमल से मिलती हैं। बट जो प्लांट है उससे हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है यहाँ पर आपके लिए कि जो रोटी होती है, जैसे रोटी है, रोटी को यूज़ करने के लिए रोटी बनाते हो तब आप उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हो? अभी मैंने आपको बताया वीट, वाटर एंड साल्ट। अब जो वीट है वो हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है, ठीक है। और उसके बाद वाटर आपका वेल और ट्यूबवेल से आता है या टैप से आप लेते हो पानी। फिर साल्ट जो होता है वो आपके साल्टी लैक जो होती है उससे हमें साल्ट मिलता है, ठीक है। नाउ अंडरस्टूड। नेक्स्ट, सी, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ प्लांट एंड ये प्लांट के पार्ट्स हैं। तो जैसे इसमें आपको मैंने बताया है कि जो हम सोर्सेज हमें जो मिलते हैं प्लांट से या एनिमल से, तो जैसे यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले प्लांट सोर्सेज के बारे में। तो प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जो ईडेबल होते हैं और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो ईडेबल नहीं होते हैं। तो ईडेबल पार्ट कौन से होते हैं? जिनको आप आसानी से खा सकते हो, ठीक है। तो जैसे प्लांट के पार्ट कौन कौन से होते हैं? फ्रूट होता है, फ्रूट होता है, सीड होता है, रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है और फ्लावर होता है। इसके बाद आपकी बुक में दिया है, एक होती है प्राइमरी रूट्स। कौन सी होती हैं? प्राइमरी रूट्स। और एक होती है सेकेंडरी रूट्स। प्राइमरी रूट्स तो होती हैं जो आपकी जस्ट स्टेम के नीचे से निकलती है वो, और सेकेंडरी रूट्स होती हैं जो ये स्मॉल स्मॉल हेयर्स हमें दिखाई देती हैं, ये होती है सेकेंडरी रूट्स। ओके, इसके बाद जो ये लीफ होती हैं इनके बीच में यहाँ पर नोड्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? नोड्स, ठीक है। और जो ये एक ब्रांच का दो ब्रांच में डिवाइड होने तक के बीच का पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है ये कहलाता है इंटरनोड। क्या कहलाता है? इंटर नोड। ओके, नेक्स्ट।
तो ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे अभी चिली दिया है, तो चिली जो है वो क्या है, हमारे प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट है जो हम खाते हैं। अभी मैंने आपको बताया ईडेबल पार्ट्स और नॉन ईडेबल पार्ट्स होते हैं। तो जैसे यहाँ मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लेकर आई हूँ जिसमें दिया है ब्रिंजल क्यूरी। तो ब्रिंजल क्यूरी तैयार करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे ब्रिंजल क्यूरी के लिए हमें क्या चाहिए, बैंगन, ब्रिंजल चाहिए आपको, ठीक है, ब्रिंजल चाहिए। फिर आपको स्पाइसेस चाहिए, ठीक है, स्पाइसेस चाहिए। फिर हमें वाटर चाहिए, ठीक है। फिर हमें ऑयल भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको प्लांट के कौन कौन से भाग से मिलती है। जैसे ब्रिंजल है, ब्रिंजल हमें किससे मिला, फ्रूट है। किसी भी प्लांट का जो ब्रिंजल है वो क्या है, ब्रिंजल के प्लांट का जो फ्रूट कौन सा होता है, ब्रिंजल, ठीक है। ऐसा नहीं है फ्रूट्स जो हम आम, संतरा, सेब ये खाते हैं यही फ्रूट्स होते हैं, नहीं। किसी भी प्लांट का जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, जो उस पर जैसे जो फ्लावर से, फ्लावर के हटने के बाद जो पार्ट वहाँ पर तैयार हो जाता है वो उसका फ्रूट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट जैसे स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस हमें अलग अलग जगह, अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट से मिलते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स ऑफ प्लांट हैं जो हम लोगों ने पढ़े थे। ओके, नेक्स्ट स्प्राउटेड सीड, वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्राउटेड सीड क्या होते हैं, ऐसे सीड जो जिनको आप क्या करते हो, कुछ समय के लिए भिगो के पानी में रखते हो, फिर उनको आप गीले कपड़े में रख देते हो। और गीले कपड़े में जब आप रख देते हो तो आपने देखा होगा कि स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर उसमें से निकल कर आ जाती है, और यही क्या कहलाती है, हमारी स्प्राउट। क्या कहलाती है, स्प्राउट। इसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था हनी, हनी के बारे में हमने पढ़ा था। तो हनी होता क्या है, हनी जो है वो फ्लावर से, किससे, फ्लावर से सक किया जाने वाला नेक्टर है, ठीक है। और इस नेक्टर को हनी बीज कलेक्ट करती हैं और किसकी फॉर्म में, हनी की फॉर्म में बी हीव्स में स्टोर करके रखती हैं। और ये जो होता है, ये हनी जो होता है ये बीज का फूड होता है, ठीक है, जिसको साल भर वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो आपके ये हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स भी हमने पढ़े थे। तो इनकी एक बार फटाफट डेफिनेशन देख लेते हैं। दे ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, यानी हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। कार्निवोर्स दे ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनके मांस को खाना पसंद करते हैं, ये कार्निवोर्स जो होते हैं। और ओमनिवोर्स जो होते हैं वो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स है वो भी खाते हैं। तो thank you guys, I hope you understand this chapter. If you not understand any point then comment me, and please like and share my video. Thank you guys.